नमस्कार। वसंत पंचमी एवं महाप्राण निराला की जयंती के अवसर पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। वरदे 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 वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणावादिनी वरदे। काट अंधौरी के बंधन अस्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झरे, कलुष भेद तम हर प्रकाश भरे, कलुष भेद तम हर प्रकाश भरे, जगमग जग कर दे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र नव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे 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 वरदे। नमस्कार। भूल कर जब जब राह भटका मैं, तुम्ही झलके हे महाकवि, सघन तम की आंख बन मेरे लिए। कौकला दीर्घा के तत्वावधान में गुरुदेव प्रोफेसर सदानंद शाही सर की अनुप्रेरणा से वसंत पंचमी एवं निराला जयंती के अवसर पर हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं एक विशेष पाठ एवं परिचर्चा के लिए। हम सबके बीच उपस्थित हैं हिंदी के प्रख्यात आलोचक एवं पूर्व आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर ने स्वामी सहजानंद सरस्वती और उनके किसान आंदोलन, मेघदूत के भोजपुरी गीतों का अनुवाद किया है, त्रिलोचन की डायरी का संपादन किया है एवं अभी सद्य प्रकाशित पुस्तक सीता की खोज भी सर ने लिखी है। इतने महत्वपूर्ण काम के लिए मैं सर का विशेष आभारी हूँ और सर का मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सबके बीच उपस्थित हैं साखी के संपादक प्रोफेसर सदानंद शाही सर। सर से अनुप्रेरणा हमें मिलती रहती है ऐसे आयोजनों के लिए और ये जो खंड ज्योति की प्रति है, तो इसी श्रृंखला में मैं प्रोफेसर सदानंद शाही सर से 2 शब्द कहने का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद सोनू शर्मा। 1996-97 में हम लोगों ने महाकवि निराला की जन्म शती मनाई थी। साखी का एक अंक निकला था निराला पर और एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हमने आयोजित की थी
निराला और उत्तर औपनिवेशिक समय। इस वर्ष निराला की, आज हम सब जानते हैं कि निराला के जन्मदिन की कोई प्रामाणिक जानकारी हमारे पास नहीं है। निराला जी बसंत पंचमी के दिन अपना जन्मदिन मनाते थे। तो निराला के जन्मदिन की तैयारी करते हुए अचानक ये ध्यान गया कि यह तो हमारे इस महाकवि का 125 वर्ष पूरा हो गया है, और उस 125 वर्ष पूरा होने पर हमने योजना यह बनाई कि एक व्याख्यान श्रृंखला चलाएंगे, और उस व्याख्यान श्रृंखला में हम केवल निराला की रचनाओं को सामने रखकर के बात करेंगे। इस व्याख्यान श्रृंखला के आरंभ के लिए हमारे पास आज हम के समय में प्रोफेसर अवधेश प्रधान से बेहतर कोई नाम नहीं था। हमने प्रोफेसर प्रधान से अनुरोध किया कि वो निराला की सबसे प्रसिद्ध कविता और हर समय में प्रासंगिक कविता, जो निराला की सरस्वती वंदना में जिस नवता का आह्वान किया गया है, उस नवता के लिए प्रेरित करने वाली साखी परिवार के वो माननीय सदस्य हैं, और उन्होंने हमारा ये अनुरोध स्वीकार किया, और मैं उन्हें व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो राम की शक्ति पूजा का पाठ और उस पर चर्चा आरंभ करें। इसी तरह हम निराला की अन्य कृतियों पर भी चर्चा का आयोजन वर्ष भर करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप सबका सहयोग और समर्थन साखी के और का कला दीर्घा के इस प्रयास को मिलेगा। आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान। शाही जी और साथियों, निराला जी की चर्चा करते हुए हम लोग उस पूरी हिंदी कविता के विकास को और उस विकास के पीछे जो अविस्मरणीय संघर्ष निराला का है उसको याद करते हैं, और ये भी याद करते हैं कि निराला का योगदान इतना अधिक है और हर साहित्य की नई पीढ़ी से इस हद तक वे जुड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि निराला का जन्मदिन साल में कई बार मनाना चाहिए। और निराला की सपादशती यानी 125 वर्ष पूरे होने पर या जिस वर्ष पूरा हो रहा हो उस समय से मनाया जाना चाहिए। और निराला के जन्मकाल को लेकर जितनी भी भ्रांतियां हैं वो किसी और के कारण नहीं, स्वयं निराला जी के कारण। निराला जी ने 1921 में महावीर प्रसाद द्विवेदी को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने बताया था कि मेरी उम्र 22 वर्ष है। इस हिसाब से उनका जन्म 1899 हुआ। बाद में राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी के लिए जब उनका जीवन परिचय मांगा तो अपने हाथ से लिख के उन्होंने दिया
माघ शुक्ल एकादशी संवत 1955। उस हिसाब से 1897 ईस्वी होगा, है ना। और माघ शुक्ल एकादशी, ये बहुत समय तक माघ शुक्ल एकादशी चलता रहा। निराला जी ने एक खास समय में उसे वसंत पंचमी से मनवाना शुरू कर दिया। और नंद दुलारे वाजपेयी वाचस्पति पाठक जो उनके बहुत निकट थे, तो वो लोग बहुत बाद तक माघ शुक्ल एकादशी ही उनका जन्म मानते थे। और इसीलिए वाजपेयी जी की किताब में आपको माघ शुक्ल एकादशी ही मिलेगा। अपरा में महादेवी जी ने जो निकाला वहां भी यही मिलेगा। और उसको जो लोग उद्धृत करते हैं उन सबके यहाँ आपको माघ शुक्ल एकादशी मिले। तो तिथि में भी परिवर्तन निराला जी ने किया और संवत में भी परिवर्तन किया। 1943 में राहुल जी नए भारत के नए नेता नाम से जब पुस्तक की तैयारी कर रहे थे तो निकली उनकी किताब। तो उसमें भारत के नए नेताओं में 2 कवि भी हैं, ये आपको अद्भुत लगेगा। और वे 2 कवि हैं निराला जी और सुविद्यानंद पंत। तो उसमें निराला जी ने फिर एक बार परिवर्तन किया। तो इसी वजह से रामविलास शर्मा 1899 मानते हैं जब उन्होंने पहला उल्लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी से किया। 1918 में उनकी पत्नी का निधन हुआ, तब उनकी उम्र 20 साल थी। और किसी को उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 22 वर्ष है। उस हिसाब से फिर 1897 में पहुंच जाती है जन्म तिथि, ये सब जन्म वर्ष। तो इसलिए हम लोगों को इस चक्कर में बहुत नहीं पड़ना है, उनको इस पर शोध नहीं करना है। निराला की ये जो 100वीं जयंती मनाई गई 1997 में, तो उसके पीछे एक परंपरा है जो नंद दुलारे वाजपेयी की अध्यक्षता में इसी बनारस में हुई। 1947 में इसी बनारस में की 50वीं सालगिरह मनाई गई थी। बाकायदा जुलूस निकला था जिसमें वो साफा वफा बांध के आगे आगे चलते रहे। उसमें ठाकुर प्रसाद सिंह वगैरह आप लोगों की तरह युवा थे, तो युवकों का एक समूह और बड़े सज धज से वो निकला। और नागरिक प्राणी सभा में वो 50वीं जो साखी का निराला अंक निकला है, हाँ हाँ, उसमें उसका विवरण दिया गया है। बिल्कुल सही। तो इस तरह साखी ने अगर 1897 में निकाला तो बिल्कुल सही। 1997 में, तो 1947 में 50वीं जयंती उनकी मनाई गई थी। इसलिए 1997 में उनकी शती जो मनाई गई वो बिल्कुल ठीक मनाई गई। और हमको इसको लेके रिसर्च तो करना चाहिए, लेकिन जो जनता का उत्सव है, साहित्य का जो उत्सव है, उसको लेके कोई हिचकिचाहट नहीं बरतनी चाहिए। अगर निराला ने खुद बसंत पंचमी को मनाना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा जो सरस्वती का जन्मदिन है वही मेरा भी जन्मदिन होना चाहिए। तो अब उनकी इच्छा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बसंत पंचमी हमारे हिंदी साहित्य के लिए भी एक स्मरणीय तिथि हो गई, एक त्योहार हो गया हमारा। तो इसलिए इसको सपाद शती वर्ष का आरंभ मानना चाहिए और ये 2-3 साल तक चले तो ये और अच्छा है। 1899 से जो मानते हैं उस हिसाब से ये 2 साल तक चलाया जाना चाहिए, 3 साल तक चलाया जाना चाहिए। क्योंकि निराला का हिंदी साहित्य में जो महत्व है, जो गान किया गया है ना सरस्वती पर, उन्होंने उम्र के कई पड़ावों पर सरस्वती की वंदना अलग अलग की है, जिसमें ये वंदना बहुत प्रसिद्ध हुई और अपने ढंग की है।
जिसमें नवता पर सबसे अधिक जोर है। नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद नव नव के नव विहद वृंद नव पर नव स्वर। इसमें नएपन पर जोर है, सब कुछ नया। और वाकई छायावाद युग में ऐसे ही हर दिशा से नएपन की ऐसी हिलोर आई जिसने कविता को बदल दिया, उसने गद्य पर प्रभाव डाला, पूरे साहित्यिक परिवेश पर प्रभाव डाला। और उसमें सबसे अधिक संघर्ष निराला ने किया, सबसे अधिक मूल्य उन्होंने चुकाया और सबसे कीमती रत्न कविता में उन्होंने दी। 1934 से 36 तक आप पाइएगा, 38 तक उन्होंने एक से एक कविताएं अद्वितीय, और वो सब बिल्कुल अलग अलग ढंग की। जैसे ये राम की शक्ति पूजा जो उनकी सर्वोत्तम उपलब्धि है, यानी हिंदी भाषा की, काव्य भाषा की जो सर्वोच्च सिद्धि है, उसका शिखर है राम की शक्ति पूजा। ये 10 अक्टूबर 1936 को भारत में प्रकाशित हुई। भारत का संपादन तब नंदुलारे वाजपेयी करते थे और उसकी पृष्ठभूमि बना। प्रेमचंद बीमार थे, अपनी मृत्युशैया पर थे, निराला उन्हें देखने आए। और उनको देखकर, उनसे मिलकर वो भीतर से एकदम हिल गए। तो उसकी जो पहली 18 पंक्तियां हैं, रामविलास जी कहते थे कि वो यहीं की लिखी। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का य पराजय समर्थ आज का। तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। पल पल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कवि विषम भूह। आप देख रहे हैं कि उसी छंद में कितनी तरह की और लहरें उठ रही। पल पल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, इसमें बीच में वह विराम दे के, यति दे करके और छोटी छोटी लहरें उठा रहे। कुल मिला जुला के कविता ऐसी ही लहरों, उछाड़ खाती हुई लहरों का एक शिल्प है। जैसे लहरों को ही सिम्फनी देखी होगी ना, वो शमशेर बहादुर सिंह ने वो सिम्फनी को एकदम चित्रों में उतारा। तो लहरों का ही कोई शिल्प बना दे, अगर उछाड़ खाती हुई लहरों का ही कोई पत्थर का बना दे, तो निराला ने शब्दों में वो स्थापत्य खड़ा कर दिया। पल पल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कवि विषम भूह। लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। इससे पहले है विच्छुरित वहन्य राजीव नयन हतलक्ष्यबाण। हतलक्ष्यबाण, इतने संक्षेप में इतना अधिक कहना इससे पहले संभव ही नहीं हो पाया था हमारी भाषा। एक तुलसीदास को छोड़, विच्छुरित वहन्य राजीव नयन हतलक्ष्यबाण, पूरा एक समास है। उनके बाण लक्ष्य, हत लक्ष्य, लक्ष्य से चूक जाते थे। विच्छुरित वहन्य राजीव नयन हत लक्ष्य बाण,
जब जब बाण चलाते थे तब तब लक्ष्य से चूक जाते थे। और इसलिए जो राजीव नयन है, जिनकी आंखें कमल जैसी है, कोमल शीतल, उनमें विच्छुरित वहन आग की चिंगारियां जैसे छिटकते क्रोध के मारे कि मेरे बाण और चूक जाए लक्ष्य से। राम के बाण जिम अमोघ रघुपति कर बाण, जिसके बाण अमोघ हैं, उसके बाण चूक जाए। विच्छुरित वहन निराजीव नयन। और विरोध भी है, देखो पैराडॉक्स। कमल जो बराबर गुस्साता रहता है, कुछ दिनों बाद लोग उसके गुस्साने का कोई मूल्य ही न चलो, उसका यही काम है ना। कुछ ऐसे सुचालक तत्व होते हैं, बात बात पर गर्म हो जाते हैं, तो उनके फिर क्रोध की कोई नोटिस भी नहीं लेता। लेकिन जो राजीव नयन, उनका क्रोध, उनके क्रोध का कोई मतलब है। विच्छुरित वह्नि राजीव नयन अद लक्ष्यवान राघव विच्छुरित वह्नि राजीव नयन हत लक्ष्यवान लोहित लोचन राघव रावण मदमोचन मैया। आंखें लाल हो गई। लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। अब देखो महीयान, सीधे अणियान शब्द याद आता, अणोर अणियान महतो महीयान। वही ईश्वर क्या है? अणोर अणियान, अणु से भी अधिक अणुतम है, और महतो महीयान, और महान से अधिक महान है। महीयान शब्द वहां है, लेकिन नौ के नीचे हलंत नहीं है, इसलिए आप अपनी ओर से यह भी कर सकते हो। कविता में ये होता है और रसिक को ये अधिकार है। मही और यान को तोड़ दीजिए, तो मही माने पृथ्वी और यान माने रथ। रावण के पास तो तमाम लाव लश्कर, फौज फाटा, कोई कमी नहीं। सत्य और असत्य के युद्ध में हमेशा ऐसा होता है। जो आसुरी शक्तियां हैं, शक्ति संतुलन उनके पक्ष में होता है। महाभारत काल हो, रामायण काल हो, आज का काल हो, सबसे अधिक साधन उनके पास। लेकिन राम पैदल, महीयान, पृथ्वी ही उनका रथ है। ये आत्मबल। ये कौन सा रथ लेके मेरे सामने आए? ये लड़ाई लोहे लक्कड़ की लड़ाई नहीं है। मेरे लिए तो पृथ्वी ही रथ है। ये है मनुष्यता का, ये है मनुष्यता का आत्मविश्वास, है ना। रंगभूमि में जो सूरदास खड़ा हुआ था, उसके पीछे यही आत्मबल है। एक और पूरा ब्रिटिश एम्पायर के प्रतिनिधि खड़े हैं, और वो अकेला सूरदास अपनी झोपड़ी के आगे लाठी टेक। जितने अक्षर रावण के पक्ष में, उतने ही अक्षर राम के पक्ष। राघव लाघव, बस इतना अंतर है कि वहां घ है, सघोष ध्वनि है, सघोष व्यंजन वर्ण है। घ बिना विवरण के बता रहे हैं कि जो यह युद्ध आरंभ हुआ है, उसमें राम का जो प्रहार है वो रावण से बढ़कर है, इसलिए राघव लाघव। और र जो है सघोष नहीं है, उसकी तुलना में कोमल है।
राघव लाघव रावण वारण। और र का मतलब कि बड़ी आसानी से काट देता। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर। और इस राघव लाघव रावण वारण में 2 प्रहर बीत गए, यानी दोपहर हो गई। 4 पहर का दिन, 4 पहर की रात। गत युग्म प्रहर, 2 पहर बीत गए, दोपहर हो गई। और उसके बाद रावण ने बढ़त लेनी शुरू की। और कवि को गद्य नहीं लिखना है, शब्दों से ही बताना है। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर। और इसके बाद उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तार। पूरी पंक्ति रावण के लिए। अब उसके बाद के जो 2 पहर हैं वो रावण के। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर। उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तार। पूरी वानरी सेना को उसने रौंद के रख दिया रावण। मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल। सब जगह जगह मूर्छित हो गए। उद्धत लंकापति मर्दित वानर वीर सकल मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल। सब जगह जगह बेहोश हो पड़े, अचेतन पड़े। वारित सौमित्र लक्ष्मण के मोर्चे पर रोक दिया, आगे बढ़ ही नहीं पाए। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध। जितने भी योद्धा थे अपने अपने मोर्चों के, उन सबको रोक दिया, आगे भी बढ़ ही नहीं सके। गर्जित प्रल्याप्त क्षुब्ध हनुमत केवल प्रभु। केवल हनुमान थे जो गरजते हुए प्रलय के समुद्र के समान लगातार युद्ध भूमि में क्रियाशील है। ये आज का वह समर था जो ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया। रवि अस्त, सूर्य अस्त हो चुका है। सूर्य अस्त होने का मतलब कहना अब आगे नहीं है कि युद्ध बंद हो गया। दूसरा कभी होता तो लिखता कि युद्ध बंद हो गया। जिस युग की बात है उस युग में ये कुछ नियम थे। रवि अस्त, सूर्य, युद्ध हो गया, मान लिया गया कि युद्ध बंद हो चुका है सूर्यास्त के साथ ही। लेकिन ये जो युद्ध का इतिहास है आज का, वह ज्योति के पत्र पर, दिन के उजाला को मान लीजिए एक पृष्ठ, उस पृष्ठ पर इतिहास ने उसको अंकित कर लिया। और जो अंकित किया वह युद्ध कैसा था उसी का आगे विवरण दिया गया। यही पहली 18 पंक्तियां, पूरा एक चित्र खींच दिया जिसमें केवल एक हनुमान है, लगे हुए हैं। कि जितने सहायक हैं, सहयोगी हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, सब या तो घायल भूमि पर पड़े हैं या अपने मोर्चे पर रोक दिया गया। जो नायक है, जिसको आदेश करना है ना, पुरानी फिल्मों में देखिए तो युद्ध में जो हाथी पर सबसे ऊंचे है वो वहीं से देख, हाथी पर इसलिए कि सबसे ऊंचाई से वो देखता है। जब इधर की टुकड़ी को बढ़ाओ, उधर को रोक दो, है ना, वो वहां से आदेश करता है। वह निर्निमेष फटी आंखों सब देख रहा है। जागो फिर एक बार कविता में आता है, केवल एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, है ना। सिंही की गोद से छीनता है शिशु कौन, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। केवल एक भेड़ है जो बेचारी फटी आंखों देखती रह जाती है और उसके बच्चे को छीन ले जाते हैं। लेकिन सिंहिनी की गोद से कोई उसका छोना छीन ले जाए, सिंह शावक को ले जाए, तो वहां निर्निमेष
वो दशा राम की हो गई युद्ध में। अनिमेष राम, राम निर्निमेष नेत्रों से देख रहे हैं ये हो रहा है। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शर भंग भाव, जो उनके बाण विश्व को जीत लेने वाले थे, क्योंकि वह दिव्य शर थे। विश्वजित दिव्य शर भंग भाव, वो एक एक करके टूट जाते हैं। विद्धांग, उनका एक एक अंग खुद विध गया है बाणों से। विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि, फिर भी धनुष पर जहां उनकी मुट्ठी बंधी हुई है वो ऐसे ही कसी हुई है। खर रुधिर स्राव, और उनके हर घाव से खून की बौछारें फूट रही। ये राम केवल हनुमान है जो उदगीरित वह्नि भीम पर्वत कपि चतुर प्रहर, चारों पहरों तक पूरे दिन भर आग और लावा उगलते हुए ज्वालामुखी पर्वत के समान हनुमान है, जो इस युद्ध भूमि में यहां से वहां तक चक्कर काटते रहे। उदगीरित वह्नि भीम पर्वत कपि चतुर प्रहर, ज्वालामुखी पर्वत की तरह वो आग उगलते रहे चारों पहर तक। क्यों? जानकी भीर उर आशा भर। ये वीरता, ये लावा, ये ज्वाला उसके भीतर से निकलती है जिसके भीतर करुणा। भाड़े के सैनिकों से ये नहीं होता। जानकी भीर उर आशा भर। जानकी जब मृत्यु के मुख पर आहन्न थी, एकदम निराशा की चरम घड़ी में, यही हनुमान है जिन्होंने पहुंच करके उसके हृदय में आशा का संचार किया। ये हनुमान है जो आज यहाँ लावा उगल रहे। जानकी भीर आशा भर रावण संपर। जिस कवि ने ऊपर वैसी ध्वनियों का प्रयोग किया, सहसा 18वीं पंक्ति में आके देखो, जानकी भीर आशा भर रावण। जो आग उगलता हुआ ज्वालामुखी है, वह जानकी के आगे आशा का संचार कर करुणा, उसी करुणा के भीतर से यह लावा फूटा है प्रतिरोध। ये पहली ये जो 18 पंक्तियां हैं, रामविलास शर्मा कहते हैं कि अगर इस पूरी कविता को एक स्थापत्य मान लो तो यह उसका सिंह द्वार है। सिंह द्वार कहते हैं मुख्य द्वार को, मुख्य द्वार को। यह उसका सबसे बड़ा फाटक है। तो ये था युद्ध जो ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया। सूर्य अस्त होने के साथ अब वो उसी में किताब दब गई। ये ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया है, और दिन रवि अस्त होते ही अब यह पुस्तक बंद हो। इसलिए यह कविता युद्ध की नहीं है, युद्ध के बंद हो जाने के बाद की कविता है, जिसमें वो राम जो सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग इसके अभ्यस्त हैं जानने के। तुलसीदास की कविता ने हमको बताया है कि वह सृष्टि स्थिति प्रलय सब कर सकते हैं। ये राम वह नहीं, ये निराला के राम। जीवन के कविता में उतरने वाले राम हैं, जो उन्हीं की तरह से जीवन संघर्ष में पराजित होता है। यह वह राम है जिनका एक एक अंग बिध गया है, जिनके घावों से खून की धारा फूट रही है, और उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। वे अनिमेष राम युद्ध के आगे समझते, उनका एक भी बाण लक्ष्य भेद नहीं करता। तब लौटे युगदल, दोनों सेनाएं लौट रही हैं, लेकिन दोनों सेनाओं का लौटना अलग है। रावण की सेना विजय का गर्व लिए हुए लौट रही है। लौटे युगदल, तो पहले उसी का वर्णन किया। राक्षस पद तल पृथ्वी तल मल विद बहु लास से बार बार आकाश विकल। ये राक्षसी सेना, रावण की सेना। लौटे युगदल, राक्षस पद तल पृथ्वी तल मल विद बहु लास से बार बार आकाश विकल।
वानरी सेना कैसे लौट रही है। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। लगता है आज पहुंचेंगे ही नहीं। और चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, जैसे बौद्ध भिक्षु जा रहे हो नगर में भिक्षाटन। वानर वाहिनी तो रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चल, और उसके और परिवेश चित्रण में निराला होता है। वो एक बार नहीं कहते कि वानर सिर झुकाए चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि लख निजपति चरण चिन्ह, अपने स्वामी के चरण चिन्हों को देखते हुए चल रहे हैं। तो इसका मतलब कि सिर उठाए हुए वे सेना मार्च नहीं कर रही है, सेना सिर झुकाए चल रहे। प्रशमित है वातावरण नमित मुख शांत कमल, जैसे उनके सिर झुके हुए हैं वैसे सरोवरों में कमल भी अपनी अपनी नाल पर झुक गए। प्रशमित, वहां आकाश फट रहा है उल्लास के मारे, नारे गूंज रहे हैं, और इधर प्रशमित है वातावरण नमित मुख शांत कमल, लक्ष्मण चिंतापन पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे। अब निराला कैमरा आगे लाते हैं, सबसे आगे सेना के, पीछे से वो चले आगे आए। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, वहां था पदतल पृथ्वी टल मल, अवनी पर नवनीत चरण, पैर ऐसे रख रहे हैं मक्खन जैसे मुलायम कदम डाल रहे हैं। अवनी पर नवनीत चरण, श्लथ धनु गुण है, जो धनुष की डोरी कसी गई थी वह ढीली पड़ गई है। ये धनुष की डोरी ही नहीं शिथिल हुई, उनका संकल्प भी ढीला हुआ है कुछ। श्लथ धनुगुण है, तूणीर स्रस्त, कटिबंध स्रस्त, वो कमर का फेटा, उस फेटे से तूणीर बंधा हुआ था तरकस, तो कटिबंध स्रस्त, कमर का फेटा खिसक गया है। तूणीर धरण, जिसमें कि बाण रखे जाते हैं वह तरकस। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल। और बरगद का दूध मंगा के अपनी जटाओं को कस के बांध के युद्ध भूमि में गए थे, वो जटाएं भी खुल करके अब उनके पीठ पर बाहों पर वक्ष पर। फिर आए परिवेश में, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नई शान थका। धीरे देखा, धीरे धीरे रात गहराती जा रही है। उतरा जो दुर्गम पर्वत पर, दुर्गम जहां कोई नहीं चलता वहां ये अंधकार उतरा। राम वही दुर्गम पर्वत है जहां आज अंधकार उतरा है। उतरा दुर्गम पर्वत पर जो निशान अंधकार, उनकी पीठ पर, पांवों पर, वक्ष पर जो छाए हुए ये काले केश हैं, मानो ये अंधेरा है रात का जो पहाड़ों पर उतर रहा है। चमकती दूर ताराएं ज्यों हूं कहीं पार, फिर भी दो ताराएं हैं। यानी फिर भी राम राम है, मनुष्य मनुष्य है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो खुद निराला के जीवन में, लेकिन चमकती दूर ताराएं ज्यों हूं कहीं पार। निराला जी ने, रामविलास जी ने अपने संस्मरणों में लिखा है, निराला तो लंबे थे ही, तो जब मंच से जब सुनाते थे तो कहा कि जब हाथ आगे बढ़ाते थे, चमकती दूर ताराएं जो हूं कहीं पार, तो लगता था कि सचमुच वो उन आंखों को देख रहे। सेनाएं आती हैं, राम की सेनाएं जहां शिविर पर, उस शिविर में मशाल जल रही है, राम को घेर के तब सेनानी बैठे हुए हैं, और वो रात अमावस की है। इतनी कसी हुई कविता है, इतनी कसी हुई कविता है, क्योंकि ये शक्ति पूजा है। और ध्यान दीजिए,
शरद ऋतु में ये पूजा होती है। किस दिन से शुरू होती है? महालया के बाद। महालया है अमावस्या को, है ना? अमावस्या के बाद ये शक्ति पूजा है अमानिशा। अमानिशा अमावस्या की रात। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। पवन चार संचार, हवा चल नहीं रही, रुक गई। उगलता गगन घन अंधकार। पहले भारत कला भवन में ना निराला जयंती पर और जयंतियों पर प्रदर्शनियां लगाई जाती थी वहां के साहित्य विभाग की ओर से, और उसमें साहित्यकारों की बाबू राय कृष्णदास ने पांडुलिपियां रखी हुई, खास तौर से भारती भंडार प्रेस से जितनी चीजें छपी हैं उनकी, तो उसमें निराला की पांडुलिपियां हम लोगों को देखने को मिलता था ना, शीशे के नीचे निराला की लिखावट में। तो उसमें हमने देखा था, है ना, जहां में अंधकार है वहां काट के निराला ने लाल अक्षर से लिखा है घन अंधकार। तो एक एक पर उन्होंने जोर दिया, है ना, कि कहां शब्द से, ध्वनि से, संगीत से, जिसको नाद बोल, सेंस ऑफ साउंड, ये छायावादी कविता का एक जबरदस्त योगदान है। और इस मामले में लोग विश्व कविता से होड़ लेते, अंग्रेजी की कविता से होड़ लेते। तो ये जब ध्यान देंगे आप कि निराला ने एक एक पंक्ति पर, एक एक शब्द पर कितनी मेहनत की है। रामविलास ने 4 घंटा मेहनत के बाद एक छंद उनका 6 पंक्तियों का तुलसीदास पूरा होता था जब, तो आते थे एकदम पसीने से तरबतर होते थे और कहते थे कि ये छंद आज हो गया। मोगल दल बल के जल दयान दर्पित पद उन्मद नद पठान है, पहाड़ है दिग्देश ज्ञान शल करतर, ऊपर छाया घन अंधकार टूटता वज्रदह दुर्निवार, नीचे प्लावन की प्रलय धार ध्वनि हर हर। तुलसीदास लिख चुके थे, उससे होड़ कर रहे हैं निराला। एक अच्छी कविता लिख चुके हैं, ताजमहल बना चुके हैं, अब उनको दूसरा उससे बढ़ के ताजमहल बनाना, जिसमें केवल शाहजहां का स्थापत्य न हो, उसमें अकबर का भी स्थापत्य हो, सिकंदरा का, फतेहपुर। हो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। पीछे अप्रतिहत गरज रहा, पीछे यमुदि विशाल, उधर ज्ञान केवल जलती मशाल। रामविलास जी ने कहा कि इसमें सृष्टि के 5 महाभूत विभाजित हो गए। जब युद्ध होता है ना, तो उसमें जो है वो शक्ति संतुलन ऐसे बदलता है, कौन कौन राज्य किसके पक्ष में खड़ा है। हर लड़ाई में आप देखते हैं ना, कौन कौन किसके साथ है, तो उससे बलाबल का आकलन करते हैं। हाँ? तब देखिए तो महाभारत काल में भी दुर्योधन के साथ बहुत बड़े बड़े राज्य थे। 57 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी, ग्वालियर की रियासत, नाभा, पटियाला, जिंद, भारी भारी रियासतें, है ना। छोटे छोटे जो लोग थे वो 57 की लड़ाई में उतरे थे, उनका राज्य बहुत बड़ा बड़ा नहीं था, कुंवर सिंह का और तमाम लोगों का। तो खैर, तो इसमें आकाश रावण के साथ है, जो अंधकार उगल रहा है, उगलता गगन घन अंधकार। जल वो रावण के साथ है, अप्रतिहत गरज रहा, पीछे यमुदि विशाल। राम के साथ कौन है? वायु है, लेकिन स्तब्ध है पवन चार, हवा रुकी पड़ी है, बंद है। सीता भूमि की कन्या है, पृथ्वी साथ में है, लेकिन भूधर ज्यों ध्यान भक्त चिंता में डूबा हुआ है। पर्वत केवल जलती मशाल।
केवल मशाल जल, तेज, अग्नि तत्व। और जो राम का नाम है ना तंत्र में, वह जो है वो अग्नि तत्व का वाचक है। राम, जब यज्ञ किया जाता है तो उस पर रंग लिखा जाता है, तो उसका जो बीज मंत्र है वो अग्निवाचक है। तो इतने गहरी गहरी अर्थ और संदर्भ इस कविता के भीतर पड़े हैं। लेकिन जानने की चीज बस इसमें ये है कि राम अत्यंत हताशा, निराशा, स्वाभाविक हो ऐसी परिस्थितियां, निराशा हताशा पैदा करने वाली परिस्थितियों से राम घिर गए हैं, और उससे कैसे राम उबलते हैं, उबरते हैं। राम का संकल्प नहीं टूटता। और आप पाएंगे कि जब इस युद्ध में राम को की लेकिन चिंता किस चीज की है? इसकी नहीं है कि मैं हार जाऊंगा। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। तो जग जीवन में रावण की जीत का जो भय है वो राम को हिला रहा है। संसार में ये जो अन्याय की शक्ति है यह विजयी न, कहीं विजयी न हो जाए, ये उनको हिला रहा है, परेशान कर रहा है। और ऐसे समय में इस कविता जितनी नाटकी, वैसे भी निराला में गीतों तक में नाटकीयता है। अद्भुत कवि है। उसी तरह से आप देखिएगा कि इस कविता में सबसे अधिक नाटकीय संयोजन है। निराला एकदम देखते हैं कि राम एकदम डूब गए, फिर राघवेंद्र को हिला रहा, हिल चुका है सब कुछ उनका, लेकिन फिर भी राम को सहसा ऐसे में याद आता है जनकपुरी का वह धनुष युद्ध। ऐसे अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी तनया कुमार, पृथ्वी तनया कुमारी का छवि, अच्युत देखते हुए अपलक, अच्युत नहीं, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि, अच्युत याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह काल तांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, नैनों का नैनों से प्रिय गोपन प्रिय संभाषण, पलकों पर नव पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय, तब भलय भलय ज्योति प्रभात स्वर्गीय, ज्ञात छवि प्रथम सुनील, जानकी नयन कमनीय, प्रथम कंपन तुरी। सीता के प्रथम दर्शन का आपसे युद्ध, निराशा, और उस परिस्थिति में सहसा अंधकार में जैसे बिजली कौंध जाए, वैसे ही निराशा में कभी कभी हमारे जीवन का जो सबसे मधुर, सबसे सुनहरा पल होता है वो याद आ जाता। मरते हुए आदमी को बचपन की चीजें याद आती। उसको भी निराला निराला है, क्या उदात्त स्तर पर उसको उठा दिया है, क्योंकि वह मिलना राम और सीता का मिलना है, और वह विदेह की वाटिका में मिलना होता है। विदेह प्रथम स्नेह का, लताम दराल, लताओं की ओट से जो उन्होंने सीता को पहली बार देखा, नैनों का नैनों से, ये नाम दे रहे राम के कि सीता के, नैनों का नैनों से, केवल नयन, नयन तो नयन है, चाहे राम के हो चाहे सीता, इसलिए वहां उन्होंने लिंग भेद हटा दिया। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, आंखों ही आंखों में बात हो रही है, प्रिय संभाषण,
पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। यहां उन्होंने एक पलक के साथ नव शब्द लगा दिया, नई पलक। तो दूसरी पलक क्या पुरानी थी? वहां नव का अर्थ क्या हुआ? यहाँ नव का अर्थ है नया नया परिचय, नव परिचित। राम के लिए सीता की पलकें नव परिचित, और सीता के लिए राम की पलकें नव परिचित। तो प्रथमोत्थान पतन क्या है? पहली बार उठना और गिरना पलकों का। जब राम की पलकें उठी तो सीता की पलकें झुक गई। जब सीता की पलकें उठी तो राम की पलकें झुक गई। ये है प्रथमोत्थान पतन। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों प्रथमोत्थान पतन। और यह राम और सीता का मिलन है। तो जैसे कि उनकी निराशा भी सारी सृष्टि में छा जाती, वैसे यह जो प्रेम है जिस तरह का, वह भी सारी सृष्टि उसकी साक्षी है। कांपते हुए किसले, कंपन, अश्रु, पुलक, ये जो श्रृंगार रस में संचारी आते हैं, ये सात्विक अनुभाव आते हैं ना, वो सब हैं। लेकिन वह राम और सीता में नहीं दिखाया। ये छायावादी कविता है। फिल्मों में जैसे तुरंत कैमरा ले जाता है सरोवर की ओर, फूल की ओर, भंवरों की ओर ले जाता है, तो वैसे कांपते हुए किसले, झरते पराग समुद्र, गाते खग नव जीवन परिचय। क्योंकि एक महान घटना है मानव जीवन की। यह एक नया जीवन है। जीवन पहले भी था, लेकिन अब यह एक नया जीवन है। इस नए जीवन का गान गाते हुए पक्षी आकाश में उड़ चले। देखा, यहाँ भी जो पृथ्वी का प्रेम है वो आकाश तक छा जाता है। तब ज्योति ही प्रभात स्वर्गी, आकाश से मानो ज्योति का झरना फूट पड़ता, और उसमें जो प्रेम विह्वल है वो अपने आप को ही फिर एक नए सिरे से देखते। ज्ञात छवि प्रथम सुई, अपनी ही छवि नई मालूम होती है। वही मैं हूं जो अब मुझे कोई मुझे चाहता है। ज्ञात छवि प्रथम सुई, जानकी नयन कमनी प्रथम कंपन। तो आप देखिए कि ऐसा कविता में हुआ नहीं था। और खड़ी बोली हिंदी कविता में तो पूछने की बात। ये है निराला, जिन्होंने हमें वो ले लिया कि इसको लेकर हम विश्व कविता के आगे खड़े हो सकते हैं। हमारे यहाँ निराला हुआ, इसकी जोड़ की कोई कविता दिखा दो मुझे। ग्रीक में दिखाओ, पर्शियन में दिखा दो, पुरानी चीनी में दिखाओ, किसी में भी दिखाओ। ये है निराला। और तब उनको धनुर्भंग की घटना याद आ गई, और उस निराशा के क्षण में भी जबकि उनकी आंखें मुदी हुई हैं, सहसा उनका हाथ धनुर्भंग जो क्या है, लहरा समस्त, तो हाथ उनका एक बार फिर धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। और उनको याद आया कि उससे भी पहले जब विश्वामित्र के यहाँ पहुंचे थे तो उनको ये अपने दिव्य बाण याद आए, जो उन्होंने एक एक करके त्रिशिरा का और ताड़का को सबका वध किया। वो सब तिनकों की तरह जल गए थे। और तब फिर वर्तमान में आ गए कि आज वही बाण मैंने चलाए और कुछ नहीं हो। उन्हें युद्ध भूमि में एक ऐसी भयंकर मूर्ति के दर्शन हुए कि जितने भी वे बाण चलाते थे उसके मुख में चले। इसलिए राम अनिमेष रह गए थे। यह दैवी शक्ति है। मनुष्य से मिलने वाली, समाज से मिलने वाली चुनौतियों से तो धोखा दे सकता है, लेता भी है,
लेकिन इस दैवी शक्ति से कैसे लोहा ले। ये ग्रीक नाटकों में पराजित होता है, लेकिन वह वीरता दिखलाता है अंत अंत तक, इसलिए वह ट्रेजिडी कहलाती है। लेकिन निराला के राम तो राम हैं और दैवी शक्ति के आगे हाथ डालने वाले नहीं है। और अपनी उस विवशता की बात सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू ढुलक पड़े। और हनुमान जो उनके चरणों में बैठे हुए, वो जो उनको ध्यान आ रहा है, ये अश्रु राम के उठते ही मन चार शक्ति उद्वेल हो उठा, शक्ति खेल सागर अपार। शक्ति का क्रीड़ा सागर ही मानो उद्वेलित हो उठा। और फिर आप जानते हैं कि हनुमान ने जो आकाश यात्रा की, इस कविता में एक बार सेना बैठ जाती है और राम बैठ जाते हैं तो सब घटनाएं उसी के बीच घटती हैं, और सारी घटनाएं मन के भीतर। राम के आंसुओं को, है ना, हो शोषित पवन उनचास पिता पक्ष से तुमुल, तो वो 49 पवन अपनी सांसों में भरकर हनुमान उन आंसुओं को उठा लेते हैं और आकाश तक उड़ते हैं और महाकाश तक जाके पहुंच जाते हैं, जहां उस महाशक्ति का निवास है, जो रावण की ओर से इस संघर्ष में उतरी है, रावण के पक्ष से उतरी है। और हनुमान जब तब हल्का मच जाता है और उसमें शिव ही उनको धीरे 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 समझाते हैं कि तुम राम के भक्त हो, राम ने कोई आज्ञा तो दी नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ शिव का निवास है इस आकाश में। और शिव की पूजा तो स्वयं राम करते हैं, और स्वयं माता अंजना का उदय होता है और वह उनको समझाती कि बचपन में तुम सूर्य को लेने के लिए उछल पड़े थे, वही भाव तुम्हारे भीतर भी जब न तब उभर आता है और मुझको बुलाना सुनने को देता है। तब हनुमान धीरे 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 नमित हो जाता है। उसमें आता अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, आकाश में स्वयं शिव रह रहे हैं। तो हम लोगों ने पांडुलिपि में देखा था, यहाँ भारत कला भवन में, उसमें लिखा हुआ है अंबर में हुए दिगंबर आलिंगित शंकर। लेकिन सुची निराला विचार करते, जानते हैं दिगंबर के कितने अर्थ हो सकते। अंबर में हुए दिगंबर आलिंगित शंकर, इसे उसे काट के किया, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। बहरहाल, और हनुमान के शांत होने के बाद तब विभीषण पूछे कि लोग हमारी उम्मीदें यही जो है वो युद्ध खींच रहे हैं, लंका का राज विभीषण है जो अपने स्वार्थ को, और वो राम को सीख देता है, अरे आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ही ऐसा सोच रहे हैं तो कैसे होगा, चलाता है। और बेचारी नहीं रहे, राम पट खलग कलमश गताचार को उत्तेजित करता है। राम मैं हुआ किंतु लंका पति राघव, देख देख देख, कहता है ना, मैं कैसे लंका अधिपति बनूंगा। तब राम अपनी वास्तविक स्थिति बदलाते, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। राम ने वास्तविक देखा है कि एक भयंकर मूर्ति खड़ी होती थी महाकाश में युद्ध में, और ज्यों ज्यों मैं बाण संधान करता था वो मुझे क्रोध से देखती थी। मैं क्रुद्ध युद्ध को जो होता ज्यों ज्यों झलकती वह निवामा के दिव्य त्यों त्यों, वैसे उसकी आंख में आग धधकने लगती थी।
फिर भी मैंने बाण खींचने की कोशिश की तरकस से, लेकिन मेरे हाथ बंध गए। जैसे रघुवंश में आता है ना, महाराजा दिलीप बाण निकालते हैं सिंह पर छोड़ने के लिए और उनका बाण से हाथ चिपक जाता है, कुछ नहीं कर पाते। तो फिर एक बार राम अपनी अवश्यता का इजहार करते हैं। तब जाम्बवान, ये नाटकीयता है, तब जाम्बवान कहते हैं, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी वह शक्ति करो धारण। शक्ति की आराधना करके रावण ने प्रसन्न किया है महाशक्ति को, तुम भी वह शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम भरो विजय सम्यक प्राणों से प्राण। और तब महाशक्ति की पूजा का निश्चय करते हैं राम। हनुमान से कहते हैं कि 108 कमल लेके आओ, और वह देवी दल से 108 कमल लेके आते हैं। जाम्बवान ने उनसे कहा है शक्ति की करो मौलिक कल्पना, तो उसमें शक्ति की मौलिक कल्पना भी है जो आप पाएंगे। एक पौराणिक कल्पना है, एक नई कल्पना भी उसमें है। ये जो सामने पर्वत है, पार्वती उसी की कल्पना है, उसी के भीतर से तमाम देवियों की, देवी दुर्गा की, और 10 अधिक समस्त सारी जो 10 दिशाएं हैं वही मानो उसकी 10 भुजाएं। यह जो सिंह दहाड़ रहा है यही मानो सिंह है, और जो महिषासुर है यह मानव के मन का जो अहंकार है, मानो उसी का वह दमन कर। और मैं स्वयं सिंह हूं इस भाव से पूजा कर, मैं उनका वाहन बन जाऊंगा, महाशक्ति का वाहन मैं स्वयं बन, महाशक्ति का प्रतिनिधि बन जाऊंगा। तो वो है शक्ति पूजा की, उस हिसाब से वह एक एक चक्र, उसमें योग का जो है वह एक छठे दिन वह आज्ञा चक्र पर उनका मन पहुंचता है ना। और अंत में 8वें दिन जब सिद्धि एकदम करीब है, तब महाशक्ति चुपके से आती है, और एक कमल जब शेष रह गया है तब वह उठा ले। और जब राम हाथ बढ़ाते हैं तो पाते हैं कि वहां कोई फूल नहीं। तब राम की जो निराशा है, दिग्जीवन को जो पाता ही आया विरो, एक साधन जिसके लिए सदा ही किया शो, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। वह रहा एक मन और राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, है ना। ये है राम, ये है उस युग का मनुष्य जिसको प्रेमचंद किसान के भीतर से तमाम परिस्थितियों से घिर जाए, तो भी यह कविता अपनी ओर से यह बल भरती है हमारे भीतर। इसीलिए रामायण की कथा नहीं है, ये निराला के राम है। वो सचमुच पृथ्वी को रथ बना के खड़े हैं, जीवन के समर में खड़े हैं। और जैसे साधारण मनुष्य अपने जीवन में साधन का निरंतर शोध करता है और साधन के अभाव से जूझता है, कई बार तो एकदम सफलता मिलते मिलते रह जाती है, क्योंकि एक साधन चूक जाता है। और तब राम एकदम सहज बुद्धि से काम लेते हैं कि माता मुझको राजीव नयन कहती थी, तेरी आंखें कमल जैसी हैं। उन्होंने कहा 2 कमल मेरे पास, कोई साधन नहीं, तो जैसे पृथ्वी ही रथ हो गई वैसे शरीर ही साधन हो गया। जो परिस्थितियों से घिरा हुआ है आदमी है, उसके पास और कुछ नहीं हो तो यही है। हजारों मील से लोग पैदल चल पड़े ना, कुछ नहीं तो मैं हूं, 2 पैर हैं। ये है मनुष्य। और उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला महाफलक वाला, और उससे उन्होंने अपनी दाहिनी आंख निकालने के लिए
जो उसको निकालने के लिए उन्होंने वो उद्यत हुए, ठीक उसी समय महाशक्ति प्रकट हुई, उनका हाथ थाम लिया और उनको विजय का वरदान, जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन का महाशक्ति राम के बदन में हुई विजय, विजयादशमी। तो कविता का अंत इस तरह से एक विजय की आशा से हो। उसके बाद निराला कविता लिखते हैं जब सरोज गुजर जाती है, सरोज स्मृति में बहुत सारी छायाएं राम की शक्ति पूजा की और आ जाती है, और उन दोनों में से निराला का जीवन संघर्ष करके आता है। लेकिन राम की शक्ति पूजा इसलिए भी क्लासिक है। कुछ लोग इसमें सवाल उठाते हैं, जो महाशक्ति का उतरना है, हनुमान की आकाश यात्रा है और सारे, तो निराला इन सबको बुद्धि संगत बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इनका उपयोग करते हैं। ये जितने मिथकीय प्रसंग हैं इन सबका वह कविता में उपयोग करते हैं और अंततः दिखा रहे हैं कि उस दैवी शक्ति के आगे भी विजय प्राप्त करता है कौन? मनुष्य। वह राह एक मन और राम का जो नहीं जानता दैव, नहीं जानता विनय, साधन चूक जाने फिर से एक नई पहल लेता है। और कविता का अंत वरदान में है, उसी को वरदान मिलता है जो रणभूमि में संकल्प के साथ फिर उठ खड़ा होता है, नए भाव के साथ फिर नई पहल लेता है। इसलिए राम की शक्ति पूजा पुरुषार्थ की, मानवीयता की विजय कविता है, और इसीलिए राम इसमें कमजोर नहीं करती। ये इस कविता की विशेषता है, और उसी के अनुरूप इस कविता में ओज और पौरुष और ठीक उसके अनुरूप जो कविता की कला है और भाषा है और जो उसका नाद सौंदर्य है ना, जिसका कुछ नमूना आपको मैंने दिखाने की कोशिश की। ये है कि मिल्टन की कविता के लिए कहा जाता है कि अर्थ समझ में न आए तो ही उसको पढ़िए, उसका एक अपना सौंदर्य, नाद सौंदर्य। तो कॉडवेल कहते थे कि कविता का जो जादू है, पहला जादू, वो उसके नाद सौंदर्य में है। ये निराला ने सच करके दिखा दिया। हिंदी कविता में निराला ने दिखा दिया कि हाँ, नाद सौंदर्य में वह जादू है। कहते हैं कि इस कविता का पाठ उन्होंने बनारस में नागरिक विचारणी सभा के एक उत्सव में किया था। शायद कोशोत्सव समारोह मनाया जा रहा था और उसी उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन था, और बिजली चली गई। और बनारस में बिजली चली जाए तो सोचिए क्या हो सकता है ना, क्योंकि उसमें जितने श्रोता और प्रशंसक है वो हूटरों में बदल जाते हैं। और तो कवि सम्मेलन के जो संचालक लोग हैं उनकी जान नाखून में आ गई, क्या करे क्या न करे, है ना। अब उसमें कितनों झिल्ली झनकार लोग करते रहे कि बस अब थोड़ी ही देर में आने वाली है, कोई सुनता नहीं। उसमें निराला खड़े हो गए। जहां हिंदी कमजोर पड़ रही हो वहां निराला खड़े हो। हर सबकी निगाह जो उन पर पड़ी, सबका प्रहार जो उनके ऊपर हुआ, सबने जो अपनी कसर निकाली उन पर, उसकी वजह यही है कि निराला जहां भी हिंदी कमजोर पड़ रही हो खड़े हो जाते, बड़े से बड़े लोगों के आगे खड़े हो जाते। और निराला खड़े हो गए उस अंधेरे में। और मैंने संस्मरण में पढ़ा है कि उस अंधेरे में वह राम की शक्ति पूजा पढ़ते हुए गरजते रहे, और लोग स्पेल बाउंड, एकदम मंत्र मुग्ध की तरह, जैसे क्या है वो, जैसे कहते हैं ना कि फन जो है झुका के एकदम मंत्र के आगे वो हो जाता है सर, उस तरह से तमाम श्रोता एकदम, सुई भी गिर जाए तो सुनाई दे जाए, इस तरह का सन्नाटा, और अकेले निराला उसमें गरजते रहे।
तो ये नाद सौंदर्य का जादू था जो अपनी कविता में उन्होंने पैदा किया था, और ये कविता हमारे लिए दे गए, हिंदी के लिए दे गए। तो इस दृष्टि से देखिए तो हमारी भाषा वो निराला ने कितनी कीमत चुका के हमें दी। ये जो आज का आयोजन हुआ और इसमें आपसे बात करने का जो मुझे मौका दिया शाही जी ने, तो मुझे बहुत आनंद आया, बहुत ही ऐसी चीज। और निराला की कविता का तो पूछना नहीं है। हमारा जो कुछ गौरव है उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं से हम हैं। तो इसलिए ये और आनंद की बात हो गई कि आज से हम लोगों ने सपादशती यानी 125वीं वर्षगांठ निराला की हम आज से शुरू कर रहे हैं, और ये हम 3 वर्ष तक चलाते जाएंगे। जो लोग उसको 1996 मानते हैं हम उनको भी आदर देते हैं। रामीला जी कहते थे अरे भाई 3 वर्ष मनाओ, 4 वर्ष मनाओ, क्या दिक्कत है। निराला की चर्चा देखिए ना बीच में बंद हो गई। निराला और उत्तरार्ध में मुक्ति बोध, ये 2 हमारे शिखर हैं, अपने अपने युग को अपने ढंग से प्रतिध्वनित करते हैं। निराला की कविता इस रूप में आप पढ़िए कि एक अभावग्रस्त मनुष्य को, जो मनुष्य है जिसका साधन है अभाव है, अभाव ही अभाव है, तमाम विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें भी कैसे वह खड़ा रहता है, संघर्ष करता है, लड़ता है। अगर वो हार भी जाए तो तब वह ट्रेजिडी का नायक बनता है। ये गोदान में प्रेमचंद ने दिखलाया, जो 1936 की रचना है। 1936 में राम की शक्ति पूजा में निराला ने दिखलाया। अंदर यही है कि इसका अंत विजय की भविष्यवाणी से होता है, लेकिन दोनों में जो संघर्ष है, मनुष्य का जो संकल्प है, वो असली चीज है। वो दोनों में महाकाव्यात्मक स्तर पर, उदात्त स्तर पर व्यक्त हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आज माघ पंचमी की, श्री पंचमी की, वसंत पंचमी की बधाई देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। निराला की जयंती हम साहित्य के अनुरागियों के लिए एक उत्सव के समान है, और इस उत्सव को खास बनाने का प्रयास हमारे गुरुदेव प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर ने किया। कक्षा की यादें फिर से ताजा हो गई, और देश विदेश से जुड़े तमाम लोग जो गुरुदेव से प्रत्यक्ष रूप से नहीं पढ़ पाए, आज भी उनके कक्षा के विद्यार्थी बने और इसका उन्होंने लाभ लिया। और आज से एक नई श्रृंखला की शुरुआत प्रोफेसर गुरुदेव सदानंद शाही सर ने कर दी है। वर्ष भर निराला की रचनाओं पर, उन पर आयोजित व्याख्यान होंगे यहाँ कला दीर्घा में। इसमें आप सब जुड़ेंगे ऐसे मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। और निराला की इस कविता के साथ समापन तो नहीं कहूंगा, एक नई शुरुआत 2 मिनट में जी समापन के पूर्व गुरुदेव प्रोफेसर सदानंद शाही सर कुछ शब्द रखेंगे। आपने 1 घंटे तक निराला की कविता के साथ यात्रा की, राम की शक्ति पूजा के साथ यात्रा की। और शुरू में प्रधान जी जो बता रहे थे कि किस तरह से निराला ही अपनी कई जन्म तिथियां बताते हैं, तो मैं सोच रहा था कि इसकी क्या वजह रही होगी कि निराला बार बार अलग अलग जन्म तिथि बता रहे हैं। एक कविता जब हम पढ़ते हैं, एक कविता जब हमारे भीतर उतरती है तो हमको पुनर्नवा कर देती है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से राम की शक्ति पूजा आज हमारे बीच उतरी है, हम सबको
इसने पुनर्नवा कर दिया है, जैसे कि बसंत वाह, के आगमन के साथ प्रकृति के भीतर एक पुनर्नवता पैदा होती है। कवि जो होता है वो इसी जन्म में बार बार उसका पुनर्जन्म होता है। वो बार बार अपने को नए सिरे से, जो एक मिथक है, पक्षी के नाम क्या है, अगिन पाखी जिसको कहते हैं, जो फिनिक्स जो जल करके राख हो जाता है और राख में से दोबारा पैदा होता है। तो जो बड़ा कवि होता है, निराला जैसा जो महाप्राण जिसको हम कहते हैं, जो बड़ा कवि होता है, जो अपने समय के साथ, समय की त्रासदियों के साथ और उन त्रासदियों से बाहर निकलने की जो एक बेचैनी और छटपटाहट के साथ अपने समय के साथ जो कवि जुड़ता है, उसे बार बार इसी काया में, इसी जीवन में जन्म लेना पड़ता है। वाह, बहुत। तो मैं समझता हूं कि निराला जो बार बार अपना जन्मदिन बदल रहे थे, वो बार बार हर नई कविता के साथ एक नया जन्म ले रहे थे। तो हम सब, कविता क्या करती है हमारे जीवन में? वो हमको एक नया जन्म देती है। निराशा के घने अंधकार के भीतर जब हम डूब उतरा रहे होते हैं, कविता बिजली के क्रोध की तरह हमारे भीतर आती है और हमको फिर से नवजीवन प्रदान करती है। और क्या बात है कि तमाम कविताओं में निराला इस नवता की आग्रह, अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। तो ये जो मृदुल बसंत की तरह कविता हमारे जीवन में आती है, इस बात का एहसास आज के सत्र में प्रोफेसर प्रधान ने हमको कराया। और एक महान कविता, राम के सत्य पूजा जैसी महान कविता, जो हर पाठ के साथ एक नए अर्थ का एक दरवाजा खोलती है। मैं समझता हूं कि इस कविता का एक नया सिंह द्वार आज की शाम खुला है और इस सिंह द्वार के रास्ते होकर हम निराला की जन्मशती सपाद सती 125वां वर्ष मनाएंगे। और जो अंधकार उतरा हुआ है हमारे हृदय के भीतर, हमारे समय के भीतर, उस अंधकार से उबरने की शक्ति नए सिरे से अर्जित करनी होगी, जो राम की शक्ति पूजा में राम करते हैं। आप सब ने इस शाम, इस पुनर्नवता के आख्यान में आप सबने साझेदारी की। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूं, जैसा कि जब जब ये निराला की 125वीं जयंती को लेकर के आयोजन होंगे, उसमें आपकी ऐसे ही संलग्नता होगी और निराला की काव्य गंगा में स्नान करके हम सब पुनर्नवा होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह अंधकारा की स्थिति में निराला हमारे लिए केवल जलती मशाल की तरह है। जीवन में कभी भी निराशा हो तो राम की शक्ति पूजा को पढ़ना चाहिए। और इस आज के इस पाठ और चर्चा के लिए मैं पुनः गुरुदेव प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर का आभारी हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। और इस आयोजन को प्रकल्पित करने के लिए प्रोफेसर सदानंद शाही सर का भी मैं आभारी हूँ। इस आयोजन में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाई है, मैं उन सबों का भी आभारी हूँ कि पुनः इसी तरह से आप सभी जुड़ेंगे एक बार और
वर्ष भर हम लोग जयंती मनाएंगे। और यहाँ जितने भी लोग आज उपस्थित हुए हैं उन सबका मैं आभारी हूँ, और जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं देश एवं विदेश में उन सबका आभारी हूँ। अब श्रोता इतने देर तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस समापन तो नहीं कहूँगा, एक नई शुरुआत कहूँगा, और निराला की इस कविता से मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न